जब वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों की पत्नी कितनी मेहनत से घर के अंदर की दीवारों पर काम कर रही थी, तो दोनों उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर कहते हैं, लगता है इस बार हमने थोड़ी सी देर कर दी। हाँ बिल्कुल भैया, इन दोनों ने कितनी मेहनत से पूरे घर के अंदर की दीवार को कवर कर दिया है। दोनों ही घर के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर हम घर परिवार के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। नेहा और प्रीति का भी एक तरफ सारा काम खत्म हो गया था और निधि सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। पहले सब पानी पीते हैं और लेकिन बेटा आखिर इतने बड़े बक्से में क्या है? इसमें आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसकी वजह से आप सबको गर्मी से बहुत बड़ी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इसके बाद रोहन और यश बॉक्स खोल कर दिखाते हैं, जिसके अंदर एक कूलर था और कूलर देखकर तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मम्मी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। हाँ बड़ी मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, कुछ अच्छा सा खाने को दे दो ना। कुछ अच्छा तो खाने को दे दूंगी, लेकिन आज तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या कहा मम्मी, सच में हमारे लिए क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अब प्रीति बच्चों को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही दोनों बच्चे घर के अंदर कूलर को चलता हुआ देख रहे थे, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और जहाँ पर नेहा सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। क्या ये कूलर सच में हमारे लिए है? हाँ बेटा बिल्कुल, आओ हम सब बैठकर साथ में कूलर की ठंडी हवा खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा, अब हमें घर में गर्मी नहीं लगेगी। तो देखा ना दोस्तों आप सबने कि किस तरह बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसके बाद प्रीति सबके लिए ठंडा ठंडा फालूदा लेकर आती है और सब बड़े मजे से कूलर के सामने बैठकर ठंडा फालूदा खा रहे थे। तो गाइस, जो हमने आपको कल ठंडा फालूदा बनाने की रेसिपी शेयर की थी, आज हम सब वही खा रहे हैं। निधि कैमरे में आकर, हाँ दोस्तों देखो जरा फालूदा कितना टेस्टी लग रहा है, बड़ा मजा आ गया। इस तरह इस साल की गर्मी की शुरुआत तो परिवार के लिए काफी अच्छे से शुरू होती है। अगले दिन से वही सबका रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह प्रीति और नेहा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सबका लंच पैक करती है। रोहन और यश तो दोनों गर्मी में अपने काम पर निकल जाते हैं। दोनों फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में जब लाइट चली जाती है तो सबको थोड़ी गर्मी लगती है। अरे यार, इस जनरेटर को भी अभी खराब होना था। इसके बंद होने की वजह से अब लाइट जाने पर कुछ भी नहीं चल रहा। सच में बहुत गर्मी लग रही है। चलो बाहर जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं और थोड़ा पानी मुंह पर और बालों पर भी छिड़क लेते हैं। वहां एक तरफ दोनों पति काम कर रहे थे और घर में दोनों पत्नियां भी गर्मी में परेशान होकर घर का काम कर रही थी। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो घर के बाकी सदस्यों को भी थोड़ी गर्मी लग रही थी। चूल्हे की वजह से तो पूरे घर में ही गर्मी बढ़ जाती है। सर्दियों में ठीक था कि बाहर चूल्हा था, लेकिन अब गर्मियों में तो अंदर खाना बनेगा तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, एक तो धुआं हो जाता है और धुएं को तो देखा भी जाए, लेकिन घर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। घर वालों को परेशान देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगता। अब इतनी गर्मी में बाहर भी चूल्हा नहीं लगा सकते, वरना हम ही गर्मी में जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह गर्मी से परेशान होकर दोनों खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद थोड़ी देर पसीने पोंछकर बैठ जाती हैं। अभी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाया है और हम कैसे पसीने पसीने हो गए हैं। अभी तो धूप में बाहर आंगन में भी झाड़ू लगानी है। गर्मी में थोड़ा सा भी कुछ काम करो तो थोड़ी ही देर में पसीने से नहाया जाता है। इस तरह प्रीति और नेहा अपना काम करते हैं और बीच बीच में अपने चैनल पर आज का डेली ब्लॉग भी डाल रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आज वो एक नई रेसिपी बताती हैं। सामने फोन में वीडियो चालू थी और वो दोनों रेसिपी बता रही थी। देखिए दोस्तों, हम आज आपको गोंद कतीरा और खांड के फायदे के बारे में बताएंगे, साथ में हम बेल के शरबत के भी फायदे बताएंगे। देखिए, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और हमारे शरीर को हमेशा ठंडा पानी और कुछ ठंडक वाली चीजों की बहुत जरूरत होती है, और इन सब चीजों के लिए सबसे बेस्ट है गोंद कतीरा और खांड, साथ में बेल शरबत। ये तीनों ही चीज बहुत ज्यादा ठंडी होती है और हमें हमेशा खानी चाहिए। हाँ, तो हम बताते हैं, इसका शरबत बनाना बहुत आसान होता है। गोंद कतीरा को सिर्फ थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रखना है, उसके बाद उसके पानी में खांड मिलाकर शरबत बनाना है। इस तरह दोनों रेसिपी शेयर करती हैं और थोड़ी देर कमेंट पढ़ती हैं। हम आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी होती है और गर्मी में ठंडक का एहसास दे जाती है। दूसरा कमेंट है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके चैनल पर व्यूज बहुत कम है। सही कहा, अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि दीदी फूड चैनल अभी बहुत सारे हैं, हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। इसके बाद वो अपनी बाकी काम खत्म करती हैं। शाम को जब दोनों के पति काम से घर लौटते हैं तो आज उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। दोनों ही पसीने से तरबतर हो गए थे। अरे बच्चों, आज तुम दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं पापा, हमने जरा एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना शुरू किया है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई थी।
अरे बेटा, इतनी गर्मी में कितना काम करोगे, पहले ही गर्मी से परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता। काम के बाद एक्स्ट्रा 2 घंटे ही काम करना होता है, जितना काम करेंगे उतना ठीक रहेगा। आप दोनों नहा लीजिए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। आज हमने सबके लिए खाने में कच्चे आम की चटनी भी बनाई है। ये तो मेरी फेवरेट है, फिर तो मैं जल्दी से आता हूँ। अब बारी बारी रोहन और यश दोनों नहाने चले जाते हैं, लेकिन नहाने के बाद उन दोनों का पारा और हाई हो जाता है। नहाने के बाद भी कुछ मजा नहीं आया, पानी एकदम गर्म था। भला इतने गर्म पानी में नहाने के बाद अच्छा कैसे लग सकता है। हाँ, एक तो हम पूरा दिन घर से बाहर इतनी गर्मी में काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर घर आने के बाद भी हमें ठीक से हमारी जरूरत के हिसाब से कुछ नहीं मिलता। इतना गर्म पानी था, क्या तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकती? अरे हमारे लिए एक बाल्टी ठंडा पानी नहीं रख सकती? दोपहर में पूरी टंकी उबल जाती है, तुम कम से कम हमारे लिए दिन में बाल्टी भरकर अंदर छांव में रख दिया करो। जी माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अभी आप शांत हो जाइए और खाना खा लीजिए। पूरा दिन काम करके और गर्मी में थोड़ा बहुत इंसान इरिटेट हो जाता है, इसीलिए रोहन ने नेहा को थोड़ा डांट दिया था, लेकिन बाद में उसे बुरा लगता है। वो दोनों देखते हैं कि लाइट चली जाती है और बच्चे चिक चिक करते हैं। मम्मी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और लाइट भी चली गई है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले खाना खत्म कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ बहुत गर्मी है, आप हमें हवा कर दो, ऐसे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ रुको, मैं तुम दोनों को हवा कर देती हूँ।